हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा पशुधन। पशुधन के बाद हमारी बचेंगी जो परियोजनाएं हैं, जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो बचेंगी, वो हम पढ़ेंगे विद्युत परियोजना। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, यानी ऊर्जा परियोजना और पशुधन और आपका परिवहन। 3 टॉपिक्स हैं जो कि हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो यूनिट 3 है, मतलब मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, जो एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हम करेंगे यूनिट 5, मतलब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था से। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पशुधन की, यानी मध्य प्रदेश में पशु की बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक सहायक घटक है आपका पशुधन। तो इसमें आप क्या करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, जिसमें कि कैसे यूज़ होता है, तो दूध में, मांस में और पशुओं के मांस में, दूध में, पशुबल में इत्यादि में पशुओं का उपयोग किया जाता है। और हम बात करते हैं, अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश पशुपालन में तीसरे नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है आपका पशुधन में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं पशु? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है पशुधन के मामले में। मध्य प्रदेश में भी बात करते हैं अगर हम, तो भारत जो है आपका वो एक भारत आपका भैंसवंशी देश है, और जो मध्य प्रदेश है वो गौवंशी राज्य है। मतलब कि भारत प्रदेश है, मतलब जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे गायों की संख्या ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश आपका गौवंशी प्रदेश है। मध्य प्रदेश गौवंशी प्रदेश है, और भारत आपका भैंसवंशी प्रदेश है। भैंसवंशी प्रदेश कह रही हूँ, सॉरी, राज्य है। ठीक है, देश है। मतलब भारत में किसकी संख्या ज़्यादा है? भैंसों की। और मध्य प्रदेश में किसकी संख्या ज़्यादा है? गायें जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो गायों की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो पाए जाते हैं आपके सीधी ज़िले में। कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे आपके सीधी ज़िले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। सीधी जिले में आपके सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। सर्वाधिक पशु आपके कहाँ पाए जाते हैं? सीधी में। सबसे कम पशु आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो बुरहानपुर जो एरिया है, बुरहानपुर में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। न्यूनतम पशु कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके बुरहानपुर में। ठीक है, फिर बात करते हैं जो पशुओं का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो जो टीकमगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक पशु घनत्व है आपका, यानी पशुओं का घनत्व सबसे ज़्यादा टीकमगढ़ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं आपके सीधी ज़िले में। तो यहाँ पे जो टीकमगढ़ है, तो यहाँ पे सर्वाधिक पशु घनत्व है। ठीक है, कहाँ पे? टीकमगढ़। और यहाँ पे जो होशंगाबाद है,
यहाँ पे सबसे कम पशु घनत्व है, सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं? बुरहानपुर में। और पशुओं का घनत्व सबसे कम कहाँ पे है? तो होशंगाबाद में। न्यूनतम पशु घनत्व है आपका होशंगाबाद में। तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें पढ़ी। मध्य प्रदेश, भारत में बात करें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बात करें सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं आपके सीधी जिले में। पशुओं का घनत्व सबसे ज़्यादा है टीकमगढ़ जिले में। सबसे कम पशु पाए जाते हैं बुरहानपुर में। और पशुओं का सबसे कम घनत्व है होशंगाबाद में। ठीक है, अब जो पशुओं की प्रजाति कौन कौन सी है, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, तो ये सारी चीज़ें प्रजातियां हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रजाति है गाय, जैसे ये क्वेश्चन पीएससी पूछता है कि जैसे पूछ लेगा कि मालवी किसकी प्रजाति है, गाय की, भैंस की, बकरी। जमुनापारी की, ये एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया है कि जमुनापारी किस पशु की प्रजाति है। तो प्रजातियां पूछता है पीएससी के एग्ज़ाम में, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें प्रजाति पूछा जाता है, और पशुओं में होने वाली बीमारी पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि वह पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ज़िले में गाय, भैंस, बकरी और जो मुर्गी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं पशुओं की पशु पढ़ते हैं, फिर उनकी प्रजाति, उनकी बीमारियाँ, और सर्वाधिक वो कहाँ पे पाए जाते हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पशु। पशु के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रजाति, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनकी। प्रजाति के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उनकी बीमारियाँ, उनमें कौन कौन सी होती हैं। और सर्वाधिक पशु कहाँ पे पाए जाते हैं वो हम मैप में देख लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले गाय की, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका कैसा राज्य है? गौवंशी राज्य है ना, गौवंशी प्रदेश है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गाय की। तो अभी जो 20वीं जनगणना हुई है आपकी, तो 20वीं जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 18.7 मिलियन के करीब गायें पाई गई हैं। कितनी पाई गई हैं? 18.7 मिलियन गायें आपकी मध्य प्रदेश में मिली हैं। 18.7 मिलियन गायें आपकी मध्य प्रदेश में मिली हैं। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो प्रजाति की बात करें कि गायों की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो गायों की प्रजाति है मालवी, निमाड़ी और जर्सी। ये कुछ गायों की प्रजातियां हैं। मालवी गाय को जो मालवा का क्षेत्र होता है वहाँ की रानी बोलते हैं, और निमाड़ी जो गाय होती है वो जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, खंडवा बुरहानपुर, खंडवा खरगोन बुरहानपुर, वहाँ की रानी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? प्रजाति हो गई आपकी मालवी, ठीक। और कौन सी हो गई? निमाड़ी, और कौन सी हो गई? साहीवाल, थारपारकर, जर्सी। ये आपकी गायों की प्रजातियां होंगी, मालवी, निमाड़ी, साहीवाल, थारपारकर और जर्सी। ठीक है, तो और बात करें बीमारी की कि इनमें इसे पहले बात कर लेते हैं कि गायें जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गायें आपकी रीवा ज़िले में पाई जाती हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पे मिल रही हैं? आपके रीवा ज़िले में। यहाँ पे सर्वाधिक गाय यहाँ पे आपको मिल रही हैं रीवा में। ठीक, रीवा ज़िले में आपको सबसे ज़्यादा गाय मिल रही हैं। बात करते हैं गायों में बीमारी कौन सी हो रही है। आपको पता है अभी लंपी वायरस सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा गायों में फैल रहा है, जिसकी वजह से जो गायें हैं वो
ख़त्म हो रही हैं, कितनी सारी गायें ख़त्म हो चुकी हैं। लंपी वायरस काफ़ी फैल रहा है। लंपी वायरस में क्या होता है, पूरी गायों में काफ़ी पूरी जगह पे काफ़ी रेड से एकदम बड़े बड़े से ऐसे निकल आते हैं, बड़े बड़े से, और उसके बाद फिर पूरे उनको वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो सड़ती रहती हैं, सड़ के मर रही हैं। तो उसके लिए ऐसा उपाय भी बोला गया है कि अगर आप गाय की, सबके घर में गाय की रोटी निकलती है, तो आप गाय की रोटी में हल्दी, काले मिर्च और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के गायों को दीजिए, जिससे कि उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी लाभ होगा। और ऐसा देखा गया है कि इससे गायों को लाभ हो भी रहा है। तो आप गुड़, उसमें थोड़ी सी घी, उसमें थोड़ा सा हल्दी, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि गाय, आपको पता है कि गाय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, पूजी जाती हैं। उसके अलावा उसका जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा पाचक होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज्ञानवर्धक, बुद्धिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो गायों की रक्षा करिए। गायों ने अभी तक आपके बच्चों की रक्षा की है, तो हमें भी गायों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग करिए। बीमारियां हैं लंपी वायरस। लंपी वायरस के बाद बीमारी आती है लंपी हो गया, ठीक है। उसके बाद और है बीमारी गायों में, वो है आपकी खुरहा, थनैल, इस तरह से कुछ बीमारियां हैं गाय की। अब बात करते हैं भैंस की। नेक्स्ट प्रजाति किसकी है, भैंस। और मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट गठन करने वाला, यानी कि गायों का कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। और जो आपका आगर मालवा है, वहाँ के सालरिया में पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य खुल रहा है, जो कि प्रदेश में यानी राज्य में पहला अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सालरिया गाँव में खुल रहा है। दूसरा अभ्यारण्य आपका रीवा जिले में खुल रहा है, बसामन मामा के पास खुल रहा है आपका दूसरा गौ अभ्यारण्य। पहला गौ अभ्यारण्य आपका आगर मालवा में है। तो ये सरकार के द्वारा कुछ पहला जो गौ कैबिनेट है वो चालू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश बना है। भैंस की बात करें, 20वीं जनगणना के अनुसार भैंस का जो संख्या थी मध्य प्रदेश में मिलने की 10.2 मिलियन है। कितनी है, 10.2 मिलियन। बात करते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा भैंस आपकी मुरैना ज़िले में पाई जाती है। यहाँ पे है आपका मुरैना, और यहाँ पे सर्वाधिक भैंस पाई जाती है आपकी, ठीक है। मुरैना ज़िले में आपकी सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है। भैंस की बात करें कि कौन कौन सी भैंस की प्रजाति हैं, तो मुर्रा, साहवारी, मेहसाण, ये कुछ भैंस की प्रजातियां हैं। बीमारियों की बात करें तो खुरपक्का एक होता है, जो जानवर होते हैं उनके पैर में, मतलब नाखूनों में बीमारी हो जाती है, जो उनके खुर होते हैं वहाँ पे बीमारी होती है, तो उसको बोलते हैं खुरपक्का। तो वहाँ पे बीमारी तो भैंसों की होगी, खुरपक्का हो गया आपका। खुरपक्का के बाद थनैल भी होती है, गला घोटू होती है, थनैल, गला घोटू। गला घोटू जो है वो गायों में भी होती है। गला घोटू, ठीक है। अब बात करते हैं बकरी की। बकरी की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में बकरियों की प्रजाति पाई जाती है वो है आपकी, जो सबसे फेमस प्रजाति है वो है आपकी जमुनापारी। कौन सी प्रजाति है, जमुनापारी बकरी की एक प्रजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है जमुनापारी। और जो है
इनकी बीमारी जो होती है एंथ्रेक्स होती है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो धार ज़िले में सबसे ज़्यादा आपकी बकरी पाई जाती है। जमुनापारी, बारबरी, बीतल, सिरोही, जमुनापारी, बारबरी, बीतल, सरोही, बारबरी, बीतल, सरोही, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है वो है जमुनापारी। ठीक है, और ये सब जो बकरी है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे धार जिला है, यहाँ पे सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। बकरियों की बीमारियों की बात करें कि बकरी में बीमारी कौन कौन सी होती है, तो बकरी में जो बीमारी होती है वो होती है आपकी एंथ्रेक्स। एक बीमारी होती है जो कि बकरी में होती है। कौन सी बीमारी की बात की हमने? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है जो कि बकरियों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरी धार जिले में। फिर बात करते हैं आपकी मुर्गी की। तो मुर्गी का आपको पता है कि एक कड़कनाथ प्रजाति होती है जिसमें बोला जाता है कि उसके काले कलर के खून होता है कड़कनाथ का, और काला ही अंडा वो मुर्गी देती है, काला अंडा देती है। और यह कड़कनाथ मुर्गा कहाँ? झाबुआ ज़िले में पाया जाता है। और इस कड़कनाथ के लिए मध्य प्रदेश का झाबुआ ज़िला है, इसको GI टैग भी आपका मिला है। किसकी बात कर रहे हैं? मुर्गी। मुर्गी की एक तो प्रजाति हो गई आपकी कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ के बाद बात करें मुर्गी की और कौन सी प्रजाति है, तो निर्भीक है, असील है, श्यामा है। कौन कौन सी? निर्भीक है, असील है, श्यामा है। और इनमें होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो रानी खेत एक बीमारी होती है जो कि मुर्गियों में होती है। और सबसे ज़्यादा जो मुर्गी का पालन होता है वो पश्चिमी मालवा, मतलब कि इधर तरफ में मुर्गी का पालन सबसे ज़्यादा होता है। वही बताया मैंने कि झाबुआ में जो कड़कनाथ मुर्गा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मुर्गी की प्रजाति कड़कनाथ झाबुआ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पश्चिम जो मालवा है वहाँ पे मुर्गी का सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है। और क्या बताया मैंने? कड़कनाथ मुर्गा जो है झाबुआ ज़िले में पाया जाता है। प्रजाति कौन कौन सी है, तो प्रजाति है आपकी निर्भीक, असील, श्यामा, कड़कनाथ तो है ही, निर्भीक, असील, श्यामा। श्यामा मुर्गी में ऐसा बोला जाता है कि इसका जो मांस होता है ये बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा बोलते हैं। कड़कनाथ जो है उसका काला खून होता है और काले अंडे होते हैं कड़कनाथ के। तो मुर्गी और बीमारी होती है मुर्गियों में रानीखेत। मुर्गी की प्रजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपकी पश्चिमी मालवा में आपकी सबसे ज़्यादा मुर्गी पाई जाती है। मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश जो कुक्कुट विकास निगम है आपका, उसकी स्थापना हुई है 1982 में। तो 19 मध्य प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना हुई है 19 जुलाई 1982 को। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है? आगरमालवा के सालरिया गांव में। दूसरा है आपका रीवा ज़िले में। मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट
स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। मत्स्य पालन विभाग की स्थापना हुई 1979 में। उसके तहत मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन मर्यादित संघ बना था 1979 में, जिसके तहत मछलियों का पालन शुरू हुआ। नीली क्रांति आपकी रिलेटेड है मछली पालन से, और आपकी लाल क्रांति रिलेटेड है आपके मांस के उत्पादन से। इस तरह से आपका ये कुछ फैक्ट थे जो पशु के बारे में थे, और ये आपका कंप्लीट हुआ पशु। मध्य प्रदेश में पशुधन कंप्लीट हुआ। ज़्यादा नहीं आता है, बस क्वेश्चन एक आधी कभी पूछता है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किसकी मेन प्रजाति, उनकी बीमारियाँ याद रखना है। सर्वाधिक पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व, सबसे ज़्यादा कौन कहाँ पाया जाता है, ये भी मैंने आपको मैप में बता दिया है। तो अब मैंने बकरी और मुर्गी की नहीं बताई है कि मध्य प्रदेश में बकरियां जो हैं आपकी वो बकरी कितनी पाई जाती है। तो 11.06 मिलियन जो है अभी 20वीं जनगणना हुई है उसके अनुसार बकरी पाई गई है। 11.06 मिलियन बकरी पाई गई है। फिर बात करते हैं, जैसे मछली की बात करें तो मछली भी आपकी जबलपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक जो मछली का जो मिलने का स्तर है, यहाँ पे जो जबलपुर ज़िला है, तो जबलपुर में सर्वाधिक मछली पाई जाती है। कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, सर्वाधिक मछली जबलपुर में, सर्वाधिक जो गाय हैं आपकी रीवा में, सर्वाधिक बकरी धार में, सर्वाधिक भैंस मुरैना ज़िले में, और सबसे ज़्यादा उत्पादक ज़िला यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ आपकी पाई जाती हैं। और जो मछलियों की प्रजाति है आपकी वो है सिल्वर कार्प, ग्रॉस कार्प, महाशीर, टूना। ठीक है, और जो महाशीर है उसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली भी 1981 में घोषित किया गया है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं मछली की जो प्रजाति है वो यहीं पे लिखे दे रही हूँ। कौन कौन सी प्रजाति है मछली की? महाशीर, टूना, महाशीर टूना, महाशीर टूना के बाद आ जाएगा सिल्वर कार्प, सिल्वर कार्प, फिर आ गया आपका ये कतला आदि। ठीक, मछली की प्रजाति है महाशीर, टूना, सिल्वर कार्प, कतला, और महाशीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली भी घोषित किया गया है। अब वहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे हम भेड़ भी देख लेते हैं कि भेड़ मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती सबसे ज़्यादा। तो मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी ज़िला है यहाँ पे आपकी भेड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में भेड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और भेड़ की बात करें तो जो इसका भेड़ से जो हमें दूध, मांस, ऊन भी मिलता है। और मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर स्थानों में भेड़ प्रजनन केंद्र भी हैं। और लोही, मैरिनो, ये इनकी जो है भेड़ की नस्ल हैं जिनसे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। क्या बात किया हमने भेड़ की प्रजाति में, यहीं लिखे दे रही हूँ। भेड़ की प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो भेड़ की प्रजाति है आपकी कौन कौन सी? में लोनी, और लोनी के बाद है आपकी मैरिनो। ठीक है, तो जो मैरिनो भेड़ की प्रजाति है उससे सबसे अच्छा किस्म का ऊन मिलता है, ये विदेशी नस्ल है। और जो लोनी है आपकी वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो सर्वाधिक दूध देती है लोनी। और मैरिनो से उच्चतम किस्म का
ऊन प्राप्त किया जाता है लोनी मैरिनो से। तो ये, और सबसे ज़्यादा शिवपुरी, टीकमगढ़, इधर तरफ जो मुरैना, इधर पे आपका जो शिवपुर, इधर पे आपकी भेड़ की नस्ल पाई जाती है। तो सब हो गया। सबसे ज़्यादा बकरीधार में, सबसे ज़्यादा गाय रीवा में, सबसे ज़्यादा आपकी मछली जबलपुर में, सबसे ज़्यादा भैंस मुरैना में, सबसे ज़्यादा भेड़ शिवपुरी में, और सबसे पशु पाए जाते हैं सीधी में। पशुओं का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा टीकमगढ़ में है, सबसे कम पशु बुरहानपुर में, जो पशुओं का घनत्व सबसे कम होशंगाबाद में है। ये कुछ प्रजातियां पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़ और मछली मैंने यहाँ लिखी हुई है, और ये उनकी प्रजाति है। प्रजाति देखिए यहीं पे लिख दी है मैंने, लोनी, मैरिनो, महाशय, सिल्वर। ये उनकी बीमारियां हैं। तो जो भेड़ में बीमारी होती है वही बकरी में, जैसे बकरी में एंथ्रेक्स होता है तो भेड़ में भी एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मध्य प्रदेश में पशुधन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन की, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।